हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले दिनों में जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम का पेपर है उस पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन 50 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहना है ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था? तो देखिए साथियों, 1928 ईस्वी में कौन सी ऐसी ग्राम देशी रियासत थी जिसने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भरतपुर रियासत, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह रियासत जिसने 1928 ईस्वी में ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा पारित किया, तो ये रियासत है बीकानेर रियासत। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो देखिए 25 मार्च 1948 में गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल लाल असावा को, ऑप्शन 3 है जय नारायण व्यास को, ऑप्शन 4 है हीरालाल शास्त्री को। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। गोकुल लाल असावा को दक्षिण पूर्व रियासतों का प्रधानमंत्री बनाया गया था, सॉरी मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इसमें मेवाड़ रियासत इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, इसमें मेवाड़ रियासत शामिल नहीं थी, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भूरी क्रांति का संबंध है। तो देखिए साथियों, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन 1 है उर्वरक से, ऑप्शन 2 है दूध उत्पादन से, ऑप्शन 3 है ऊन उत्पादन से, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए अगर बात करें भूरी क्रांति के संबंध के बारे में तो ये संबंध उर्वरक से है। ठीक है, और राजस्थान में अन्य भी क्रांतियाँ हुई थी जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हम हर एक प्रश्न को विस्तार से देख रहे हैं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कोई सा भी प्रश्न न छूटे जो एग्ज़ाम के अंदर न आता हो। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी इन क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को इस क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए और देखिए क्रांति से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और इसी के साथ में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति के बारे में अगर पूछा जाए तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और इसी प्रकार नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए संबंधित है। और साथ ही साथ और भी क्रांतियां हैं जैसे कि गुलाबी क्रांति, सुनहरी क्रांति और रजत क्रांति। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आपको घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन क्रांतियों के बारे में गुलाबी क्रांति का जो संबंध है, ठीक है,
तो देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से और सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। ठीक है। और रजत क्रांति, तो देखिए अगर रजत क्रांति के बारे में पूछा जाए तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो देखिए, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अशोक अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, मानमोरी अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख। तो इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोसुंडी अभिलेख। और ये अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और इसमें देखिए राजवंश द्वारा अश्वमेध यज्ञ का जो यज्ञ का इसमें उल्लेख मिलता है, जिसे भागवत धर्म का प्रचार भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किस बांध की भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है? तो देखिए ऐसा कौन सा बांध है जिसकी भराव क्षमता राज्य में सबसे अधिक है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है राणा प्रताप सागर बांध, बिसलपुर बांध, मेजा बांध, जवाहर सागर बांध। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह बांध जिसकी भराव क्षमता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और यह बांध राजस्थान के चूलिया जलप्रपात के समीप बनाया गया है। और इसके जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है, और देखिए इस बांध की ऊंचाई है 54 मीटर और इसकी लंबाई है 1100 मीटर। ठीक है, और अगर बात करें इस बांध के बारे में तो यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो यह सबसे लंबी भराई वाला बांध है, सबसे अधिक भराव क्षमता वाला बांध है राजस्थान का। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को जो अपनी मैत्री यानी कि जो संधि करने के लिए तीन शिष्टमंडल का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भगवंत दास ने, जलाल खान ने, मान सिंह ने, टोडरमल ने। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है, यह सही आंसर होगा, इसका नेतृत्व भगवंत दास ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है। तो देखिए साथियों, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बप्पा रावल, रतन सिंह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के चारों ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर है, ठीक है, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक रावल बप्पा को कहा जाता है। ठीक है, महारावल बप्पा को मेवाड़ राज्य का संस्थापक कहा जाता है। और देखिए बप्पा रावल को कालभोज की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कालभोज की उपाधि के नाम से भी बप्पा रावल को जाना जाता है। और इनका जो शासनकाल है, ठीक है, 734 ईस्वी से 752 ईस्वी के मध्य रहा है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया है कि बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में जो कि मेवाड़ मेवाड़ राज्य यानी कि चित्तौड़ पर राज्य करने वाले मौर्य शासक के
यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से छीन कर के इसे गोहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे जाए कि बप्पा रावल ने मौर्य सम्राट किस मौर्य सम्राट से छीन कर के गोहिल वंशीय वंश की राजवंश की स्थापना की थी, तो ये जो सम्राट था मान राजा मान मौर्य। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से हूबहू रिपीट होने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो देखिए साथियों, गोगा जी का मेला कौन से माह में बढ़ता है? तो इसका ऑप्शन 1 है भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह मेला भाद्रपद को बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए गोगा जी को जाहरवीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाहरवीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे अधिक उपयुक्त रहती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है ये है काली मिट्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, राजस्थान में सहकारी कतई मिलों का संचालन करने वाली संस्था है? तो देखिए राजस्थान के अंदर सहकारी जो मिलें हैं, ठीक है, इसके जो संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है तेलम संघ, ऑप्शन 2 है राजस संघ, स्पिन फेड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सहकारी संस्थाओं की जो सहकारी मेलों का जो नेतृत्व करने वाली यानी कि संचालन करने वाली जो संस्था है, ठीक है, ये संस्था है स्पिन फेड, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता पंजाब से गुजरात जाता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बीकानेर जैसलमेर के शहरों से होकर के पंजाब से गुजरात जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 15। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 15। यह राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर के शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है। और देखिए और किन किन ज़िलों से होकर के जाता है यह राष्ट्रीय राजमार्ग? तो देखिए इसका ऑप्शन इस प्रकार है पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर के फलोदी ज़िले से जाता है, फलोदी से। ठीक है, और पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर और इसी के साथ में जालोर ज़िले को छूता हुआ कांडला बंदरगाह तक पहुंचता है। ठीक है, गुजरात के कांडला बंदरगाह तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचता है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ है? तो देखिए साथियों, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, जय उदयपुर, बूंदी और कोटा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, उदयपुर से संबंधित उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे कहा जाता है। तो देखिए, इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है नाचनिया, ऑप्शन 2 है धूना, ऑप्शन 3 है खीरा और अंगार। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से कतरियासर के अंदर, जो कि बीकानेर जिले के अंदर है, और यहाँ पर प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे धूना कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर जसनाथ जी महाराज की समाधि है। ठीक है, और ये जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है। निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई योजना है। तो देखिए, निर्धनता यानी कि गरीबी और बेरोजगारी के निकलने के लिए, यानी कि इससे इन समस्याओं से निपटने के लिए जो योजना चलाई गई थी 1 अप्रैल 1999 से, ये कौन सी योजना है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना तृतीय, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। राजस्थान का पश्चिमतम गांव है। तो देखिए, राजस्थान का पश्चिमतम गांव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है पूरा सिलावट, बोरकुंड, कोणा और कटरा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का जो पश्चिमतम गांव है, तो ये गांव है, तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का पश्चिमतम गांव जो है ये है कटरा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये जो गांव है यह जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, जैसलमेर जिले में स्थित है। और देखिए, इसी के साथ में उत्तरतम गांव, ठीक है, उत्तर का जो गांव है वो अपने धौलपुर जिले में स्थित है, जिसका नाम है कोणा। ठीक है, और ये देखिए, जो दक्षिणतम गांव है, ठीक है, ये है बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में यह स्थित है, और ये दक्षिणतम गांव है। ठीक है, अगर प्रश्न के अंदर, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है, तो यह है बोरकुंड गांव। और उत्तरतम गांव कौन सा है, तो यह है कोणा, जो कि धौलपुर जिले में स्थित है। और कटरा अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, और पूर्वतम गांव, ठीक है, पूर्वतम गांव है जो कि धौलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धौलपुर जिले में स्थित है, जिसका नाम है जगमोहनपुरा। जगमोहनपुरा गांव का नाम है। ठीक है, जगमोहन का पूरा, यह पूर्वतम गांव है। ठीक है, राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है।
तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ बघेरे, नीलगाय, चित्तल, रीछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहाँ पर ये सभी जानवर पाए जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सरिस्का अभयारण्य, ऑप्शन 2 है कुंभलगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन 3 है नाहरगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन 4 है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखें इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो ये जो अभयारण्य है ये है ऑप्शन 4 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन डी। और ये हाड़ौती क्षेत्र के समीप है और यह जो उद्यान है 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभयारण्य है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए हूबहू छपने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो देखें, बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गौरी नृत्यम, गेर नृत्यम, हाथीमना नृत्य, नेजा नृत्यम। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है हाथीमना नृत्य, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और यह पुरुष नृत्य है। ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शेखावटी की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए शेखावटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 1 है मुरलीदास चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, निराणदास चोटी, बेड़ा चोटी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है शेखावटी की सर्वोच्च चोटी है ऑप्शन, तो देखिए शेखावटी यानी कि अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अरावली क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है रघुनाथगढ़ चोटी और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, 1055 मीटर है, 1055 मीटर। ज़रूर याद रखिएगा जिसे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और देखिए इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो देखिए रानी केतकी इस कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन 1 है सदल मिश्र, ऑप्शन बी इंशाला खां, और ऑप्शन सी है किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन 4 है माधवराव स्प्रे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता, ये रचयिता हैं ऑप्शन बी इंसा अला खान। ठीक है, इन्होंने रानी केत की कहानी की रचना की थी और यह रचना हिंदी गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, हिंदी गद्य की प्रथम रचना ऐसे माना जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, और इन 85 प्रश्नों की, आगे और भी प्रश्न हैं, तो इन सभी 85 प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। और अगली क्लास के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को 50 तक प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इन 20 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी और पीटीटी इनकी संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।